नमस्कार। आज हम बात करेंगे गामा प्लस फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। इसमें कुछ कंज्यूमर के व्यू होते हैं, वो भी देखेंगे क्या है उनकी रिक्वायरमेंट। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर से बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMAPT यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो इसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड या 1400 या 1500 VA की सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट का 4 पैनल बोले तो 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली आप बनाएंगे उतना ही आप यूटीएल गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से उतनी बिजली बन जाएगी। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का खर्च और उससे इंस्टॉल करने पर आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचत किया, जो कम से कम 22 से 24 हज़ार का होगा। उतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च भी बचा सकते हैं। यूटीएल गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 या 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने करके आपको 22,000 या 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप इसके अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगा। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चलेगा? जी हाँ, यह इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। और आने वाला टाइम सोलर का है तो आपको अभी सोलर पैनल ले लेना चाहिए। अभी अगर आपके बजट में नहीं बैठ रहा है तो आप ये 1 या 2 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% बचा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर आप बैटरी से 2 जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 बैकअप का मिलता है, 2 बैटरी का बैकअप मिलता है। तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के चला सकते हैं फ्री पैनल के साथ? सर, एक ऑफ ग्रिड जो सोलर इन्वर्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर आपको बैकअप मिलेगा और ना ही उसमें उस टाइम सोलर पैनल काम करेगा। तो जितने भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होते हैं उसमें बैटरी लगाना तो ज़रूरी होता है, बिना बैटरी ऑन नहीं होगा। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए, अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी का ऑप्शन भी बनाया है। 1400 या 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड चल सकता है। 1400 या 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चला जा सकता है और गामा प्लस की 1000 VA पर 800 वाट का लोड चला जा सकता है। 1400 या 1500 के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल, 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली आप बनाएंगे उतना ही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 पैनल और एक बैटरी से बन जाएगा। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का खर्च और उसको फिट करने में इंस्टॉल करने में आने वाले खर्च और एक बैटरी का पैसा बचत कर रहे हैं, जो लगभग 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर साल 4 से 5 साल के बाद बैटरी के रिप्लेसमेंट में आने वाले खर्च भी बचत कर रहे हैं। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 या 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके आपका 22,000 से 24,000 की सेविंग हो रही है। तो सोलर के पूरे सिस्टम में आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों क्या होता है कि सोलर के सब जो सिस्टम होता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाओगे तो आपको आपकी इन्वेस्ट का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है।
आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 आवर में, वर्किंग आवर में आपके घर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट की एक या दो सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन जितना ज़्यादा लगाएंगे पैनल उतना अधिक पैनल बिजली जनरेट करेगा। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? देखिए, 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपके पिछले बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी, कि डोमेस्टिक में बिजली का कुछ यूनिट का रेट ज़्यादा होता है। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन-साइट वारंटी मिलेगी? हाँ, ऑन-साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको UTL की बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपको सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी वाले को, एक कॉल पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी UTL को, जिससे कि आपके टाइम भी ज़्यादा जाएगा और आपकी परेशानियाँ भी होंगी, ज़्यादा झेलना पड़ेगा, तकलीफ होगी आपको। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड की बैटरी और UTL सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर में तीनों प्रोडक्ट की आसानी से और जल्दी से जल्द सलूशन मिल जाएगा। UTL गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे साबित हो कि असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूँ? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं अभी उसका कॉपी मंगवा कर दिखा सकता हूँ। यह भारत सरकार का NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जी, हमारा इन्वर्टर में फीचर्स है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि UTL के इन्वर्टर में ही मिल सकता है, और इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 अलग अलग वर्किंग मोड हैं: PCO, हाइब्रिड, स्मार्ट। वो आप IT लोड के और उसके साथ में आपको IT लोड जैसे कंप्यूटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का फीचर है, जिसे ऑन करने से समझे इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करेगा। इसे ऑन करने से गामा प्लस इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करेगा। सबसे ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट का 3 पैनल। RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से साढ़े 3 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। अगर मैं UTL के गामा प्लस इन्वर्टर की बात करूँ तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% एक्स्ट्रा बिजली बनाता है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक की बिजली प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आप अपनी सोलर पैनलों पर की गई इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन तरीके से उपयोग या फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP का मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हो। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपेक या हेलिक 2550 ले सकते हो। गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल कैसे लग सकता है? गामा प्लस में 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल कैसे लग सकते हैं? 335 वाट की 1, 2 या 3 पैनल पैरेलल में करके लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल PCO पर 335 वाट का चार्ज लगा सकते हैं? नहीं, 335 वाट के 335 वाट के 3 पैनल ही लगेंगे, वो भी पैरेलल कनेक्शन में। इंडिकेशन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल,
सर ये सब चीज़ें पहले से यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया सकता है? बिल्कुल। गामा प्लस इन्वर्टर में फीचर है कि आप उसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है डीजी मोड, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रिक्वेंसी को जनरेटर की फ्रिक्वेंसी से ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज कर सकते हैं? गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर यूज लगाया जा सकता है। ऐसे तो यूटीएल वो सकते यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर पर HPGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल का बिलिंग के साथ 12% GST पर बिलिंग नहीं की जाती है। इस बैटरी को आप 28% GST पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगा ले इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल भी हैं जिनको बनाया गया है सोलर इन्वर्टर के लिए, जैसे कि यूटीएल सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोराटा के साथ, और UST मॉडल 3 साल और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। अगर आप UIT और UST मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 12% GST में बिलिंग करवा सकते हैं तो आपका GST टैक्स भी बच जाएगा। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या यह प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ, यह प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है? सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है, अलग अलग मॉडल वेरी करता है, और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसका लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 के लिए 12 वोल्ट और 1 के लिए 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी UIT या UST मॉडल लगाते हैं और पैनल नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल सकता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय बैकअप देता है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो, और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 के लिए 24 वोल्ट में आप 3 बैटरी का बैकअप ले सकते हो। सर अभी पीछे मैंने एक यूटीएल का वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला सोलर सन के इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल से भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपका सन के इन्वर्टर न खरीदूँ? सर जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने समसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था और आपका सुझाव दिया कि आप ट्रेंड के साथ चलें और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर समसी इन्वर्टर से और भी बेहतर और ज़्यादा फीचर्स हैं। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको गामा लेना है कि समसी। धन्यवाद।